हाय गाइस, पाकिस्तानी फैमिली रिएक्शन में उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे, जाओगे खुश होंगे, आबाद होंगे। तो यार चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, इंस्टा पे फॉलो नहीं किया तो फॉलो कर सकते हैं, लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। तो यार आज का वीडियो बहुत ही ज्यादा बड़ा और खतरनाक किस्म का होने वाला है। वीडियो का टाइटल है अब इंडिया पाकिस्तान की सीमा पार करने में जरा भी नहीं हिचकिचाएगा। ये वीडियो का टाइटल खतरनाक टाइटल है। यही तो मैं भी कह रहा हूँ कि आप वीडियो वॉच करेंगे तब इसके बारे में देखें, इस बारे में क्या बोला है। तो काउंट करते हैं 3 2 1 एंड स्टार्ट। इंडिया will not hesitate to cross border if terrorists target country from outside, यानी कि सीमा पार इन्होंने कहा है, बिल्कुल इन्होंने कहा है करेंगे। अगर हमें कोई आतंकी पाकिस्तान में भी नजर आ हमारा तो इसमें लेकिन इंडिया की जो मिलिट्री स्पेंडिंग है दैट हैज रीच्ड $76.6 बिलियन और जैसे मैंने बताया थर्ड हाईएस्ट इन द वर्ल्ड। तो उस धरती पर भी जाकर, सीमा के पार भी जाकर आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई करने में हम संकोच नहीं करेंगे। कार्रवाई करने में संकोच नहीं करेंगे। पाकिस्तान में ईद के बाद हंगामा खेज महीना होगा है और ये सब एक ऐसे वक्त में हो रहा है कि जब मुल्क की इकोनॉमी को पहले ही लाले पड़े हुए हैं। कौमी खजाने में महज $10 अरब हैं, जो कि 2 माह की दरामदात के लिए भी नाकाफी हैं। एंड यू विल बी शॉक्ड टू नो दैट फ्रॉम 2012 ये जो परसेंटेज है दैट 33% ज्यादा है। खून रेजी और तशद्दुद के जिम्मेदार ये लोग होंगे। मई का महीना बहुत अहम है, किसी के बस में कुछ नहीं है। कौम बंद गली में दाखिल हो चुकी है। इंडिया अपना पॉइंट स्कोर करने में कभी भी किसी किस्म की कमजोरी नहीं दिखाता। यही काम किया। नमस्ते दोस्तों, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है दोस्तों। भारत ने सीमा पार आतंकवाद को लेकर एक बार फिर पाकिस्तान को कड़ी चेतावनी दे दी है। असम दौरे पर पहुंचे भारतीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि अगर सीमा पार से आतंकी कार्रवाइयां बंद नहीं हुई तो भारत सीमा पार से आतंकवादियों के खिलाफ सख्त कदम उठाने से जरा भी नहीं हिचकिचाएगा। जरूरत पड़ी तो सीमा पार करके आतंकियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की जाएगी। रक्षा मंत्री ने कहा कि भारत ये संदेश देने में सफल रहा है कि आतंकवाद से सख्ती से निपटा जाएगा। राजनाथ सिंह का यह संदेश ऐसे वक्त में आया है जब एक दिन पहले जम्मू के सुजवा में एक बड़ी आतंकी साजिश को नाकाम किया गया है। अब रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के पाकिस्तान को सीधे तौर पर कड़ी चेतावनी देने से पाकिस्तानी मीडिया परेशान है। पाकिस्तानी मीडिया ये चर्चा कर रहा है कि भारतीय रक्षा मंत्री का ये बयान हमारे लिए बहुत ही सख्त वार्निंग है। मैं बात करूंगा उस धमकी के बारे में जो भारत की तरफ से पाकिस्तान को दी गई है, और ये एक सीरियस थ्रेट है। ये धमकी जो है वो जंग की है, एन एक्ट ऑफ वॉर, एक ऐसा जंगी अमल जो कि इंडिया माजी में भी कहता रहा है। और एक मरतबा फिर अब इंडिया के वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने एक स्टेटमेंट दी है पाकिस्तान से मुतल्लिक। उसके ऊपर फिर शहबाज शरीफ की हुकूमत, आपको मालूम है कि पाकिस्तान में अब एक नई हुकूमत मौजूद है और दफ्तर खारजा जाहिर है कि अब एक नई हुकूमत की पॉलिसीज़ को लेकर चल रहा है। इंडिया will not hesitate to cross border if terrorists target country from outside, यानी कि सीमा पार कार्रवाई में संकोच नहीं करेंगे। ये कहा, ये सुन ले पहले राजनाथ सिंह ने कहा क्या। हम यहाँ पर तो आतंकवाद मिटाएंगे ही, इंडिया में यानी बाहर से उसे अंजाम दिया जाएगा, तो उस धरती पर भी जाकर, सीमा के पार भी जाकर आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई करने में हम संकोच नहीं करेंगे। कार्रवाई करने में संकोच नहीं करेंगे। अच्छा, ये इंडिया ने, आपको मालूम है कि गुज़श्ता तकरीबन 10 साल से ख़ास तौर पर बहुत ही स्मार्टली एक काम किया, दहशतगर्दी को पाकिस्तानी रियासत के साथ जोड़ने का। अब इसमें जो राजनाथ सिंह हैं उन्होंने कहा कि इंडिया हैज बीन सक्सेसफुल इन गिविंग आउट द मैसेज दैट टेररिज्म विल बी स्ट्रांगली डेल्ट विद। वी विल नॉट हेजिटेट टू क्रॉस बॉर्डर्स इफ द कंट्री इज टारगेटेड फ्रॉम आउटसाइड। तो इंडिया ने क्या किया, इंडिया ने 10 साल लगाए और पूरी दुनिया में ये शोर मचाना शुरू किया पाकिस्तान दहशतगर्दी करता है। अब ये स्मार्टली उन्होंने किया क्यों, और मैं क्यों कह रहा हूँ स्मार्टली, क्योंकि जो भी दुनिया में फ्रीडम स्ट्रगल्स हैं, जो आज़ादी की जिद्दोजहद है, वो कानूनन जुर्म नहीं है। और उसके लिए मुख्तलिफ मीन्स को अडॉप्ट करना, जो आदिवासी हैं, जो इंडिजिनस पीपल हैं, जो वहाँ के रहने वाले हैं किसी एक खित्ते के, वो अपनी आज़ादी की जिद्दोजहद कर सकते हैं। उसकी अक़वाम मुत्तहिदा के कवानीन में गुंजाइश है। लेकिन अगर इंडिया अब ये साबित कर दे कि नहीं, ये फ्रीडम स्ट्रगल नहीं है, ये दहशत गर्दी है, और यही जब से 9/11 का फिनोमेना हुआ और एक वॉर अगेंस्ट टेररिज्म अमेरिका ने शुरू की, उसके बाद कुछ अरसा तो इंडिया ने दबे दबे गुजारा और उसके बाद ओपनली उन्होंने ये काम शुरू
शुरू कर दिया कि टेररिज्म पे बात करें, पाकिस्तान टेररिज्म करता है। बड़ी कोशिश की कि पाकिस्तान को स्टेट स्पॉन्सर्स ऑफ टेररिज्म लिस्ट जो है अमेरिका की उसमें भी डलवा दिया जाए। तो अब अगर इस किस्म का कोई प्रोपेगेंडा होता है पाकिस्तान के खिलाफ तो आपके पास दो ऑप्शंस हैं कि या तो आप उस प्रोपेगेंडा को काउंटर करें, आप उसका जवाब दें, रिकॉर्ड की दुरुस्तगी करें, जब जब ये बात की जाए वो अनआंसर्ड ना जाए उसके हवाले से आप रिकॉर्ड दुरुस्त करें, या फिर आप ठीक है फिर आप ये तस्लीम कर लें, आप इस सारी बात को मान लें, क्योंकि इंडिया अपना पॉइंट स्कोर करने में कभी भी जो है वो किसी किस्म की कमजोरी नहीं दिखाता और यही काम किया। इसके साथ एक काम और हुआ, जो आसाम के चीफ मिनिस्टर हैं हिमांता बिस्वा शर्मा, इन्होंने भी इस तकरीब से खिताब किया। अच्छा। इन्होंने इस तकरीब में जो है पहले बताया कि हमने जो 9 वॉर की जो जंग हुई थी 1971 की, उसमें जो बेवाएं हैं उनको 10 लाख रुपए, 8 जो कैजुअल्टीज़ हुई थी, जो ज़ख्मी हुए थे उनको 5 लाख रुपए ईच, 2 जो हैं वॉर प्रिजनर्स जो जंगी कैदी थे उनको 2.5 लाख रुपए, और 86 नंबर ऑफ वॉर वेटरन्स जो हैं उनको 2-2 लाख रुपए दिए। फिर इन्होंने यहाँ पर एक लंबी चौड़ी तकरीर की और इस तकरीर में उन्होंने कहा कि जो डिफेंस मिनिस्टर हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं, राजनाथ सिंह, और उनकी मौजूदगी में मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो वॉर वेटरन्स हैं उनकी बहादुरी इतनी थी कि उन्होंने मिलकर बांग्लादेश जो है उसकी आज़ादी के लिए काम किया। हाँ तो भाई वो जाहिर बात है, जंग तो हमारे थे, लेकिन बात अब करते हैं वो जो राजनाथ सिंह का बयान है उस पे मुझे नहीं पता था कि उन्होंने ऐसी बात बोली है। ये कल परसों की बात चल रही है, उन्होंने कोई ऐसा जो दिया है कि भाई अगर हम मतलब दूसरों की धरती पे हम अपने देश में तो खत्म कर ही रहे हैं, लेकिन इसमें तो हिचकिचाहट नहीं महसूस करते। ये सीधा सीधा टारगेट पाकिस्तान का, क्योंकि जाहिर सी बात है सीमा पाकिस्तान के साथ रहती है और ये सारे मसले मसाइल पाकिस्तान के साथ, तो उन्होंने डायरेक्टली बिल्कुल पाकिस्तान को ये बात बोली है। पाकिस्तान के पॉलिटिशियंस खुद ही कह रहे होते हैं कि हमने इनको पाला है, हम लोगों ने इनको ट्रेनिंग दी है, हमने इनको ये किया है, वो किया है, तो ये है। तो फ्रीडम फाइटर की बात ऐसी है ना कि हाँ फ्रीडम फाइटर हो कि जो भी हो, आम लोगों को मारोगे तुम आतंकवादी ही हो। मेरे भाई इंडिया इस पॉइंट में आगे है, इंडिया आतंकवादियों को नहीं छोड़ता वो किसी कोने में भी हो, अगर इंडिया के किसी कोने भी छुपे हो तो वो नहीं छोड़ता। अब हमारे यहाँ कराची के अंदर चाइनीज ब्लास्ट हुआ, चाइनीज को मार दिया गया वो गाड़ी के अंदर। वो जो औरत ही बताया जा रहा है वो काफी एजुकेटेड थी, उसको इंसाफ नहीं मिल रहा था, उसका आई थिंक कोई केस चल रहा था बच्चों से रिलेटेड या हस्बैंड से रिलेटेड, उसको इंसाफ नहीं मिल रहा था। शायद लगता है कि फिर अगलों ने प्रोफेसर डॉक्टर थी यार, उसने MSc पर ये डिग्री उसके इतने पास थी, वो दौड़ दौड़ के थक गई थी, उसे इंसाफ नहीं मिल रहा था। उसने आखिर बोला है कि फिर मैं इसी रास्ते पे चलती हूँ और क्या। ये होता है जब कभी किसी को इंसाफ नहीं मिलता है या किसी की जाने चली जाती है, वो इस रास्ते पे गामजन हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। और यार वो बोलता है मैं खुद भी चले जाऊँ तो और दूसरों को भी ले जाऊँ। तो जहाँ तक आतंकवादियों का ताल्लुक है, पाकिस्तान इस मामले में थोड़ा सा कमजोरी दिखा रहा है। जहाँ तक सही टारगेट इनको नहीं करेगा, इनको इबरत का निशान नहीं बनाएगा ना, हर मुल्क अंगुली उठाता रहेगा। तभी हम साफ होंगे जब अपनी हुकूमत हमारी अंदर से इनको साफ करेगी सच्चे दिल से। ये नहीं कोई इंडिया क्यों बोलता है, इंडिया के पास कोई सबूत है तो इंडिया बोलता है। चाइना को तो नहीं कहता, चाइना को तो नहीं कहता, अमेरिका को तो नहीं कहता, बांग्लादेश को तो नहीं कहता, पाकिस्तान को ही कहता है। पाकिस्तान में ऐसी कुछ सबूत है जो हमारी कमजोरी है, बिल्कुल वो सामने जब तक खत्म नहीं होंगे वो कहता रहेगा। इंटरनेशनल लेवल पे भी वो चीज उठाता रहता है कि पाकिस्तान में आतंकवादी इधर आगे दहशतगर्दी करते। ऐसे सबूत हैं, कितने मारे भी गए उधर पाकिस्तान के, कितने भाई मारे गए। बिल्कुल अभी इस चीज को जड़ से खत्म करेंगे तो तभी हालात ठीक होंगे, नहीं तो मुझे नहीं लगता। जाहिर सी बात है, बिल्कुल पाकिस्तान को कोशिश करनी चाहिए। इंडिया तो कोशिश कर ही रहा है, मैं ये तो बोलता हूँ, क्योंकि वो तो इनके खिलाफ बहुत है ना। सही करता है इंडिया, बिल्कुल ठीक करता है। तो यार आप लोग बताएं आपकी क्या थॉट है। इधर वीडियो खत्म करते हैं, बहुत ज्यादा ख्याल रखना।